हमारे साथ जुड़ने के लिए किसी भी वीडियो के नीचे लिखे हुए सब्सक्राइब को अभी दबाएं और इसको दबाने के बाद इसके साथ लगी बेल को भी दबाएं ताकि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो हमारी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वामी जी वीडियोस तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की हमारी इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे ऐसे 5 काम जो सावन में बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, भूल के भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप चाहे जितनी भी भक्ति क्यों ना करें, लेकिन आपको वो कृपा प्राप्त नहीं हो पाएगी जो आप यह काम बिना किए प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, इस वर्ष सावन का शुभ आरंभ सोमवार से और समाप्ति भी सोमवार को हो रही है। सावन 10 जुलाई को सुबह 5:32 पर शुरू हो रहा है और इसकी समाप्ति 21 अगस्त 2017 यानी सोमवार को ही हो रही है। मित्रों, हिंदी पंचांग के सभी 12 महीनों में श्रावण मास का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि यह शिव जी की भक्ति का महीना है। श्रावण मास को सावन मास भी कहते हैं। मान्यता है कि जो लोग इस महीने में शिव जी की पूजा करते हैं उन्हें सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है, कार्यों में आ रही सभी मुश्किलें उनकी खत्म हो जाती हैं और देवी देवताओं की अपार कृपा प्राप्त होती है। इसी वजह से देश भर में आप देखेंगे कि इस महीने में शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहेगी। यह भक्ति का महीना है। इस कारण इन दिनों के लिए शास्त्रों में कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। जो लोग यह काम करते हैं उन्हें शिव जी की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती है और परेशानियां बनी रहती हैं। तो आइए अब चलते हैं और जानते हैं कि कौन से हैं वह 5 काम। लेकिन उससे पहले मित्रों, एक जरूरी सूचना। आजकल हमारे नाम से लोग फोन पे आपसे बात करते हैं, आपकी समस्या सुनते हैं और उसका समाधान करने के लिए पैसा मांगते हैं। आपको बताया जा रहा है हमारा इस नंबर के सिवा और कोई मोबाइल नंबर नहीं है, इसलिए सावधान रहिए, सचेत रहिए। धन्यवाद। मित्रों, सबसे पहला काम, शिवलिंग पर इस महीने में हल्दी बिल्कुल भी ना चढ़ाएं, क्योंकि शिव जी की पूजा करते समय आपको इन बात का ध्यान रखना है कि शिवलिंग पर हल्दी क्यों नहीं चढ़ानी। हल्दी जलाधारी पर चढ़ानी चाहिए। हल्दी स्त्री से संबंधित वस्तु है और शिवलिंग एक पुरुष तत्व से संबंधित है और यह शिव जी का प्रतीक है। इस कारण शिवलिंग पर बिल्कुल भी हल्दी ना चढ़ाएं। और जलाधारी स्त्री तत्व से संबंधित है और यह माता पार्वती का प्रतीक है, इसलिए हल्दी हमेशा जलाधारी पे चढ़ाएं। मित्रों, अब दूसरा काम, इस महीने कच्चे दूध के सेवन से परहेज रखें। सावन में संभव हो तो कच्चा दूध बिल्कुल भी ना पिएं। सावन में शिव जी को कच्चे दूध से जलाभिषेक करने की परंपरा है। वैज्ञानिक मत के अनुसार इन दिनों दूध वात बढ़ाने का काम करता है। अगर दूध का सेवन करना हो तो खूब उबाल कर प्रयोग करें, कच्चा दूध बिल्कुल भी सेवन ना करें। मित्रों, अब तीसरा काम जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना, सावन में बैंगन खाना भी वर्जित माना गया है, क्योंकि सावन के महीने में साग के बाद बैंगन भी एक ऐसी सब्जी है जिसे खाना वर्जित माना गया है। इसका धार्मिक कारण यह है कि बैंगन को शास्त्रों में अशुद्ध कहा गया है। यही वजह है कि कार्तिक के महीने में भी कार्तिक मास का व्रत रखने वाले व्यक्ति बैंगन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करते। मित्रों, इस महीने में खास तौर से पति पत्नी हमेशा इस बात का ध्यान रखें। अधिकतर परिवारों में पति पत्नी के बीच वाद विवाद, छोटी छोटी लड़ाइयां अक्सर होती रहती हैं। यह आम बात है, लेकिन
जब छोटी छोटी बातें बढ़ जाती हैं तो पूरा घर अशांत हो जाता है, कलेश से भर जाता है। सावन के महीने में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर में कलेश ना हो। जिन घरों में कलेश होता है, अशांति रहती है, वहां देवी देवता का निवास बिल्कुल भी नहीं हो पाता। सावन के महीने में शिव जी की कृपा चाहते हैं तो घर में प्रेम बनाए रखें और एक दूसरे की गलतियों को भुलाकर आगे बढ़े। घर में शांति रहेगी तो जीवन भी सुखद बना रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और प्रसन्न मन से पूजा करेंगे तो हर मनोकामना जल्द से जल्द पूरी होगी। और सबसे अहम और आखिरी बात, क्रोध बिल्कुल भी ना करें। क्रोध से मन की एकाग्रता और सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। इस आवेश में लिए गए फैसले भी अधिकतर नुकसानदायक ही होते हैं। यह एक बुराई है और इससे बचना चाहिए। शिवजी की कृपा पाने के लिए खुद को शांत रखना बहुत जरूरी है। इसलिए क्रोध से मन अशांत हो जाता है तो आप क्रोध बिल्कुल भी ना करें। आज के लिए इतना ही मित्रों। स्वामी जी द्वारा किसी भी प्रकार की मुफ्त सलाह के लिए सिर्फ शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। और इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस भविष्य में देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल स्वामी जी वीडियोस तथा ओम नमो नारायण को अभी सब्सक्राइब करें। ज्यादा मुश्किल नहीं है मित्रों, सिर्फ इस फोटो को दबाएं और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमो नारायण।